तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा
दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव मामे कम के तार, मन बना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ओम शांति। आज प्यारी बाप दादा के 20 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज समझाया है? बच्चे, अब यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सभी धर्म की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने
आना ही है। सर्व धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। लास्ट समय बाबा का मैसेज तो उनको मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सर्व धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी, लेकिन मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। ओम शांति। दिल का सहारा टूट न जावे। सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना? तुम आज सुन रहे हो, बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। पहले ऐसे था ना, भाई मुरली टेप में भरी जाती थी, फिर बच्चों के पास पहुंचती थी। और अभी तो भाई 1 सेकंड, भाई क्या हो रहा है मधुबन में, लंदन में, सेंटर्स पर, भाई सभी जगह का हम देख सकते हैं, डायरेक्ट सुन सकते हैं। गांव में तो कितने दिनों के बाद मुरली पहुंचती थी। तो बाबा उस समय की बात कर रहे हैं कि बच्चे आप आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तुम्हारी तकदीर फूट जाएंगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देही अभिमानी बनेंगे, क्या कह रहे हैं बाबा? अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी जो तकदीर बन रही है वो टूट पड़ेंगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो, जो बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र भी रहते। कई बच्चे घड़ी घड़ी गिर पड़ते। बाबा कहता तुम्हें बाबा के साथ सेवा में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सेवा है, इतनी सारी पतित दुनिया को पावन बनाना। भी हम खुदा के खिदमतगार है ना, तो खुदा क्या कह रहा है कि इतनी बड़ी सेवा है। और कौन सी सेवा? ये पूरा ही विश्व पतित है, और इस पूरे पतित विश्व को पावन बनाना, और उसमें भगवान के साथी बनना कितना बड़ा भाग्य है। उसके मददगार बनना भाई कितनी ऊंची तकदीर है। तो आज बाबा कह रहा है बच्चे तुम्हें बाबा के साथ सेवा में साथी बनना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना, ऐसे भी नहीं कि सभी बाबा को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की, जो ब्राह्मण कुल भूषण बीके बने, वही तो समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे। जो पास्ट होकर गए, आदि देव आदि देवी को भी याद करते।
जो चीज होकर गई वो फिर से जरूर होनी है। तुम बच्चे जानते सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले वह राज्य करते थे, अभी वो कहाँ पर है? बाबा ने कहा अभी वो 84 जन्मों की अंत में है। अंत का भी अंतिम जन्म। तभी सभी ये देवी देवता ही बैठे हुए हैं ना, भाई जो मुरली सुन रहे हैं ना, वो सभी भाई 84 जन्मों के अंत में है। और इसलिए बाबा ने कहा अभी वो न पवित्र न उनकी राजाई है, पतित बन पड़े है। फिर बाप आए हैं बच्चों को पावन बनाने, कहते हैं पतित से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हम बाबा की राय पर चलकर बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कैसे वर्षा पाना ये बाबा युक्तियां भी बताते। मनुष्य अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, कोई साइंस घमंडी, कोई डॉक्टर घमंडी। लिखते हैं कि मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। भाई साइंस के साधन, साइंस का प्रभाव भी वो भी कम नहीं है। शरीर के एक एक अंग को चेंज कर सकती है, तो साइंस ने भी बहुत प्रगति की है ना। और इसलिए बाबा ने आज उनकी विशेषता बताई साइंस की। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते, ये भी कितना बड़ा हुनर हुआ। ये हुआ अल्पकाल के सुख के लिए, कल मर जावे तो शरीर खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, मिला लेकिन अल्पकाल का। तो साइंस द्वारा बहुत कमाल कर दिखाते, वो है अल्पकाल के लिए। नहीं, जैसे डॉक्टर्स भी अगर किसी को 1 घंटा भी ज्यादा जिंदा रखते हैं, 10 मिनट भी उसको जीवन देते हैं बढ़ाकर, तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया। तो साइंस के साधन भी कम नहीं है। बाबा ने कहा भले टेम्पररी लेकिन मनुष्य को जीवन देते हैं। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते, वह है अल्पकाल के लिए। यहाँ तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पवित्र आत्मा 84 जन्म लेते अब पतित बन गई, उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई बना न सके। बाबा कहता बच्चे ये मेरा ही काम है और मैं ही आकर पतित आत्मा को पावन बनाता। एक का गायन सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर। वे कितनी सुंदर बाबा की महिमा है। फिर से सुनाऊं? एक का गायन, क्या गायन है? सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते, अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते,
सर्व पर दया करने वाला तो एक बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते। बाकी मनुष्य क्या सर्व पर दया कर सकेंगे? अपने पर नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? यह दया करते अल्पकाल की। देखो नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। कहते ना, भाई ये सर्वोदया लीडर है। लेकिन आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, भाई मनुष्य अपने पर ही दया नहीं कर सकता, खुद पर रहम करे, खुद पर दया करे, भाई खुद को प्यार करे, खुद की सद्गति करे। इसलिए तो भगवान को आना पड़ता है। तो ये जो टाइटल है ना, मनुष्य अपने ऊपर रखते हैं, लेकिन वास्तव में ये टाइटल है बाबा का, जो सारी सृष्टि की आत्माओं के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया लीडर। अब बाप कहते, तुम्हें कितनी सहज युक्ति बतलाता हूं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो। सतयुग में तुम सदा सुखी रहते, इसलिए मुझे कोई याद नहीं करता। तुम्हारे 84 जन्मों की तुम्हें हिस्ट्री सुनाई। तुम बच्चे ऐसे राज्य करते हो। अभी बाबा तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। तुम सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान, दुखी और पतित बन गए। श्रीमत है बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले? बाबा कहता, तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है नहीं। कौन सा हुनर? किसी को भी विश्व का मालिक बनाना। ये हुनर, ये युक्ति बाबा ही बताते हैं ना। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक बना नहीं सकता। और इसलिए बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये युक्ति है ना, विश्व का मालिक बनने की युक्ति मैं बच्चों को बताता। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप आकर बच्चों को नॉलेज देते उच्च पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहता, मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारा पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर युक्ति है। हमारा जो 63 जन्मों का पापों का भरा हुआ घड़ा है, और वो घड़ा खत्म हो जाएगा। कैसे? बाबा को याद करने से। वरना याद बहुत कुछ मिरेकल कर सकती है। योग को बल कहा जाता है ना, और ये योग बल असंभव को संभव कर सकता है। और इसलिए बाबा ने कहा है ना, बच्चे ये प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला के अंदर आप क्या करो? योग के प्रयोग करो, भिन्न भिन्न उसके अनुभव करो। बाबा कहते, तुम 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल फिर खुद को शिवोहम ततत्वम कहते, या कहते तुम परमात्मा के रूप हो, या कहते आत्मा सो परमात्मा। अब बाप आए हैं, तुम जानते, शिव बाबा की याद सर्व को दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक है परमात्मा। शिव के मंदिर अलग बनाते, शंकर का रूप अलग, तो प्रदर्शनी में दिखाना होता है। बोलो, शिव है निराकार,
शंकर है आकारी और कृष्ण है साकारी। नहीं सुना सभी ने? क्या कहा बाबा ने? शिव है निराकार, ठीक है, शंकर है आकारी और श्री कृष्ण है साकारी। साथ में राधे दिखाना ठीक है। शिव निराकार, शंकर आकारी, कृष्ण फिर साकार में, तो साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही जाकर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते नहीं, पतित होते हैं कलयुग के अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। तो जरूर बाबा संगम पर आएंगे। बाबा जानता वो है त्रिकालदर्शी। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह कोई तीनों कालों का ज्ञान सुना नहीं सकते। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं। कहते हैं कृष्ण छोटा बच्चा था, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाती है। आगे तो यहाँ भी प्रिंस और प्रिंसेस के कॉलेज थे, अभी तो सब मिक्स हो गया। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस और प्रिंसेस साथ पढ़ते होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वह है निर्विकारी दुनिया। एक शिव बाबा सर्व का सद्गति दाता। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते, तो बाप आकर सर्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चों को समझाया जाता कि देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। तो बताओ क्या कहा बाबा ने कि देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वो तो आते हैं आधे से। तो सतयुग में धर्म कैसे अनेक हो सकते? अर्थात बाबा ने कहा है कि बच्चे बाकी सारे धर्म जो है वो द्वापर से आते, और सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होता। तो आधा कल्प राज्य चलता और उसके बाद सारे धर्म स्थापक आते। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। वह हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले वह राजयोग समझा नहीं सकते। यह राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। यह भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए। तो भगवानुवाच मुझे याद करो। यह पुरानी दुनिया देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तुम्हारी तकदीर फूट जाएंगी। ये सुन रहे हो सभी? बाबा क्या कह रहा है? देह के संबंधों से दिल लगाएंगे माना ताकत नहीं मिलेंगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, हमारे पाप नहीं कटेंगे, आत्मा शक्तिशाली नहीं बनेंगी। क्यों पता है? क्योंकि देहधारियों की याद कभी सुख देती, अधिकतर दुखी होते हैं ना। हम जो चाहते वैसे नहीं होता, आखिर भी मनुष्य है ना, और मनुष्य की याद सदगति नहीं कर सकती। और इसलिए आज बाबा ने कहा कि बच्चे तकदीर फूट जाएंगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे बहुत छिपाते, इस जन्म के किए हुए पाप कर्म बाबा को सुनाने से आधी सजा छूट जाती, परंतु बच्चे लज्जा के मारे सुनाते नहीं।
बहुत गंदे काम करते, बुद्धि में याद रहता, बताएंगे तो छूट जाएंगे। क्योंकि बाबा कौन है? बाबा है अविनाशी सर्जन, और सर्जन को बताएंगे अपनी बीमारी तो इलाज होगा, छिपाएंगे तो बढ़ती जाएंगी। और इसलिए बाबा आज कह रहा है कि बच्चे, बाबा को सुनाने से इस जन्म के पाप कर्म आदि सजा से छूट जाएंगे, सिर्फ बताने से। हमारी सच्चाई, कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। अभी हम देखें कि हम बाबा को सच सच सुनाते हैं, और फिर आधा जो माफ करना है ना, वो कैसे होगा? बाबा को याद करना होगा। आधे पापों को कैसे खत्म कर सकेंगे? लेकिन ये देखो, आधा कितना स्मूथली माफ हो जाता, सिर्फ उसको बताते हैं। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्ची दिल तो मुराद हासिल। भगवान को भी अपने बच्चों की सच्चाई चाहिए, सच सच बतावी। सिर्फ एक गुण भी है ना, एक गुण हमारे पापों को खत्म कर देता है, आधे पापों को, और आधा फिर योग बल। कितनी ड्रामा में ये सुंदर युक्ति भगवान ने अपने बच्चों को दी है। बाबा ने कहा, इस जन्म के किए हुए पाप कर्म बाबा को सुनाने से आधी सजा छूट जाती, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम बहुत करते, बुद्धि में याद रहता, बताने से छूट जाएंगे। बाबा है अविनाशी सर्जन। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसी? कोई भी विकर्म किए है तो बताने से आधा माफ हो जाता, न बताने से वृद्धि होती जाती, और जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाती। बाबा कहता, देह से संबंध न रखो, हमेशा मामे कम याद करो। तीसरी बात, कोई भी गंदा काम नहीं करना। यह धर्मराज है, अगर उनसे छिपाते रहेंगे तो तुम्हारे जैसी सजा और कोई को मिलेंगी नहीं। जितना समय नजदीक होगा, सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी है सबकी कयामत का समय। सब पतित पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती। बाबा हम सबको ये अनुभव बता रहे हैं। क्या अनुभव बता रहे हैं? कि सेकंड में जीवन मुक्ति हम कहते हैं ना, वैसे एक सेकंड में सजाओं की वासना ऐसे आती कि जैसे मैं बहुत समय से सजा खा रहा हूं। ऐसे आत्मा रियलाइज करती, भले एक सेकंड, लेकिन तकलीफ जो होती है ना, वो ऐसे अनुभव होती कि जैसे बहुत समय से ये यातना मैं भोग रहा हूं। अर्थात बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा तो भोगनी जरूर है। सभी आत्माएं
पवित्र होकर जाती। बाबा आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते। बाबा के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अब पापों का घड़ा आकर भरा है। इस समय माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। क्या कह रहे बाबा कि बच्चे, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। तुम सर्वगुण संपन्न थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा। अब बच्चों को ज्ञान मिला। बाबा बताते, तुम भारत के मालिक थे, तुमने 84 जन्म भोगे। कैसा सीधा बताते कि बरोबर देवी देवता धर्म वाले पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह दिया। हिंदू धर्म कोई ने स्थापन किया नहीं। मठ पंथ को राजधानी नहीं कहेंगे। राजधानी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसी राजाई चलती तो जरूर पतित से पावन तो बनना ही है। पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। तुम समझाते हो कि हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्मों के चित्रों की पूजा करते। भाई, अपने धर्मों के चित्रों की पूजा करते, सिर्फ भूल गए कि हम पूज्य देवता अब पुजारी बने। तुम समझते हो बाबा ने वर्षा दिया था, अब हम पतित बने तो अपने चित्रों की बैठ हम पूजा करते। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये भारत के सिवाय और किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा भारत में आते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा भारत में आते हैं। बाबा आकर क्या करते? बाबा भारत में आते हैं और भारतवासियों को ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते? बाबा ने कहा, बाबा भारत में आकर ज्ञान देते फिर से देवता बनने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकत कर आत्माएं वापस चली जाएंगी। आत्माएं सब बाबा को पुकारती, ओ गॉड फादर। यह है समझने की बातें। इस समय तुम्हारे 3 पिता है। एक है शिव बाबा, दूसरा है लौकिक पिता और तीसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी तो सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप होता, पारलौकिक बाप को जानते नहीं। वहां तो है सुख, तो पारलौकिक बाप को क्यों याद करे? दुख में सिमरन सब करते, यहां तुम्हारे 3 पिता हो जाते। सतयुग में 1, कलयुग में 2 और संगम पर 3 पिता। यह है समझने की बातें। वहां तो आत्म अभिमानी रहते, फिर देह अभिमान में आ जाते। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। इस संगम पर ये नशा है ना कि हम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, ये शुद्ध अभिमान रहता है। वह बाप शिक्षक सद्गुरु है, उनकी महिमा समझानी पड़े। वह आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, फिर तुमने 84 जन्म लेकर अपना वर्षा गवाया। तो यह समझाना कितना सहज है। बाबा को कहा जाता पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। अब है पतित दुनिया, कोई किसी की सद्गति कैसे करे? कोई बहुत शास्त्र पढ़े है तो अंत मते सो गति हो जाती। छोटेपन में कंठ हो जाता तो बाप बच्चों को
कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते कि बच्चे, तुम तमो प्रधान बने हो, अब बाप को याद करो तो आत्मा की खाद निकले। अब नाटक पूरा होता, सबको हाजिर होना है, क्राइस्ट आदि सबकी आत्माएं हाजिर है। वो बाबा के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है। कौन सी आत्माएं? बाबा ने कहा जो भी धर्म स्थापक, उस धर्म की आत्माएं। लेकिन लास्ट में बाबा के पास सबको सलामी भरने आना है। और क्या करेंगी भाई? मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। तुम्हारा है मन मनाभव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। तो बाबा कितनी अच्छी युक्तियां बताते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सिकिलते बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये थी बाबा की आज की मधुर वाणी, जिसके अंदर बाबा ने आज कहा है कि बच्चे, पुरानी दुनिया देहधारियों से दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। वही तकदीर बनाने आए हैं ना, तो परमात्मा की याद से अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना है। और उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा ना। आपको आगे बढ़ना है ना, अपनी तकदीर ऊंची बनाकर फिर उनकी भी बनानी है। लेकिन तकदीर बनाने वाला जो बाप है ना, उसको याद करना है। और फिर बाबा ने आज ड्रामा का गुह्य राज सुनाया। क्या सुनाया? अब यह नाटक खत्म होने वाला है। बाबा ने कहा बच्चे, अब यह नाटक खत्म होने वाला है और अंतिम समय चल रहा है ना, पीरियड चल रहा है। तो सभी आत्माएं, भाई सभी एक्टर सब हाजिर होंगे, सभी धर्म की आत्माएं। क्यों पता है? क्योंकि स्वयं डायरेक्टर भी हाजिर है। और सबको उसके आगे सलामी भरनी पड़ेगी, भगवान के आगे। और फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर मंत्र बताया कि सभी धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी कि बस अब भगवान को याद करो, उसके पास जाना है। और बाबा ने कहा मध्याजी भव का जो मंत्र है वो नहीं लेंगी। वो चक्र में नहीं आती है ना, सतयुग त्रेता में, वो अपने समय पर ही आती है। इसलिए आज बाबा ने कहा मध्याजी भव का मंत्र लेकर वो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को मन मना भव और मध्याजी भव, भाई 2 मंत्र दिए हैं। आज का धारणा का मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। भाई रहना है पुरानी दुनिया में, पुरुषार्थ भी करना है पुरानी दुनिया में, और बनना क्या है? सर्वगुण संपन्न। भाई यहाँ से ही सर्वगुण अपने में भरकर हम जाएंगे, तभी तो उस संस्कार सतयुग में आएंगे। तभी तो बाबा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, और हमें भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है इन गुणों को धारण करने का। इस पुराने शरीर पुरानी दुनिया से
दिल नहीं लगानी है, नसीब बनाना है। भाई नसीबदार बनना है, तकदीरवान बनना है। आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। आज की ये मुख्य धारणा की बात है। अब रिटर्न जर्नी है, हमारा जाने का समय है। भाई अल्लाह आया है हम सबको जगाने, और इसलिए जो भी कुछ है ना उसको सच बताओ। जैसे वो लोग प्रायश्चित करते हैं ना अपने किए हुए पाप कर्म इस जन्म के, उसको सच सच बताओ तो क्या फायदा होगा? आधा माफ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा इस कयामत के समय में बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य को सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाबा के सन्मुख रहते, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते। जो बाबा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहते, वो ज्ञान सूर्य की किरणें अवश्य स्वयं में अनुभव करते। उनकी सूरत पर अंतर्मुक्ता की झलक और सतयुग के भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती। इसके लिए सदा स्मृति रहे, यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। सुन रहे हो सभी? हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ कर चलो। पता नहीं कल हम कर सकेंगे, 1 घंटे के बाद भी हम कर सकेंगे। आज बाबा ने कहा किसी भी घड़ी इस पुराने तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहकर अंतर्मुक्ता या स्वमान के अनुभव में रहना है। क्या कहा बाबा ने? सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे, अंतर्मुक्ता और स्वमान की अनुभूति में रहना है। आज का स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। क्या कहा बाबा ने? सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेले के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति। भाई अभी हम सब है ना, बहुत समय हो गया है ना, अगले गुरुवार को मुरली हम सभी ने सुनी थी, रविवार को भी सुनी थी। नेहाबेन से मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के रोज की मुरली के महावाक्य ही हमारे लिए वरदान है। भक्ति मार्ग में हम सुनते आए कि नौधा भक्ति करने वाले भक्त कठिन तपस्या के बाद वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। और हम बाबा के बच्चे इतने भाग्यशाली हैं कि रोज रोज हमें बाबा वरदानों से भरपूर करते हैं। लेकिन ये वरदानों की अनुभूति हम स्वयं में तभी कर पाते हैं
जब उन्हें निरंतर स्मृति में रखा जाए, बाबा के महावाक्य बार बार मनन चिंतन में लाए जाए, स्वरूप में लाए जाए, तो आज भी बाबा ने हम बच्चों को जो मधुर शिक्षाएं दी, उसकी अनुभूति भी करनी है गहराई से। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे कयामत का समय है, शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छूट सकता है। हम सबको एवर रेडी रहना ही पड़ेगा। जो आत्माएं एवर रेडी नहीं रहेगी, उसे बहुत जल्दी ही पश्चाताप होना शुरू हो जाएगा। तो बदलते समय के नजारे हमें क्या कह रहे हैं? रोज रोज हम नए नए समाचार सुनते हैं, रोज रोज नई नई बातें जो सुनाई दे रही है, संसार की हालातें, वो तो परिवर्तन होती ही जा रही है। हाँ? आप सभी भी सुन रहे हो ना? लेकिन साथ साथ हम ये देखें कि मेरी स्वयं की स्थिति क्या उतना एडवांस हो रही है? प्रकृति अपना कार्य कर रही है, माया फुल फोर्स से अपना जलवा दिखा रही है। हिसाब किताब बहुत जल्दी से फास्ट चुकतो हो रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मुझ आत्मा की स्थिति क्या है? बहुत गहरी चेकिंग। बातें मेरे मन को हिलाती तो नहीं है, परिस्थितियां बदली, मेरी स्थिति तो नहीं बदली, क्योंकि क्लियर बाबा ने कह दिया है कयामत का समय है। कयामत माना हिसाब किताब चुकतो होना है, अलग अलग रीति से। कई आत्माएं विदाई ले रही है, हाँ? और कई आत्माएं विदाई लेने के दरवाजे तक पहुंचकर वापस आ रही है। जिसको बीमारियां होती है, हम तो अपने नजरों के सामने देखते हैं कि पेशेंट की क्या स्थिति होती है, और जब वो रिकवर हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो अपने मृत्यु को बहुत करीबी से देख कर के आए। उसमें एक जागृति आ जाती है कि अब मुझे जो जीवन मिला है बस वो बाबा की सेवा और याद में बिताना है। तो आज बाबा ने जो कहा, बच्चे निरंतर ज्ञान सूर्य सामने हो। जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है ना, उनका मुख सदैव सूर्य की तरफ रहता है, वैसे मेरी बुद्धि हर पल बाबा के सिवा और कहीं नहीं जाए। परिस्थिति आई, परिस्थिति के साथ साथ बाप दादा को सामने ले आओ। बाबा ये आपको करना है। बातें आए, बाबा को साथ साथ ले आए। माया आती है, आगे बाबा है, पीछे माया है। तो ये अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है, और बीच बीच में जितना हो सके देह भान से परे रहने की प्रैक्टिस करनी है। बस मैं आत्मा बाबा आपके पास आई कि आई। रोज अपने बैग बिस्तर को चेक करें कि हमने अपनी पेटी बांध ली है। अगर मेरा बुलावा आ जाए तो ऐसा तो नहीं होगा कि वतन में जाकर हम कहे बाबा ये काम बाकी, बाबा ये पुरुषार्थ करना था, ये बाकी है। ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम अपने आप को रोज ऐसे समेटते जाए कि हे आत्मा,
अगर तेरा बुलावा आ जाए तो तुम मक्खन से जैसे बाल निकल जाए वैसे देह का त्याग कर सके। इसके लिए बहुत दुआओं का खजाना जमा करना है। वर्तमान समय तो यही दुआ है कि भटकती हुई आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं बस उसे सकाश देते रहे, प्यारे बाबा से शक्तियां लेके सकाश देते रहे। जो भी समय मिले बस उसमें बाबा की याद में रहे, और जहां संबंध, संपर्क और व्यवहार में आए वहां हम ऐसा व्यवहार करें सबसे कि बस दुआएं मिलती रहे। अब तो पक्का व्यापारी बनना है ना, तो दुआओं का खजाना हमें जमा करना है और देह के भान को निकालने के लिए रोज चेक करें, जो मेरे देह के संबंध है क्या उनसे मेरा बुद्धि योग निकला हुआ है, क्योंकि सारे देह के संबंधों को इन आंखों से छूटते हुए देखना है। तो बाबा की वर्तमान समय की मुरलियां और भोग के मैसेज अब हमें यही कह रहे हैं कि हमें अपने संपूर्ण स्वरूप को, साथ साथ अपने इष्ट देव और इष्ट देवी रूप को अब इमर्ज करके सबको भरपूर करना है, सकाश देना है। बाकी यहाँ पर भी प्रकृति ने अपना बहुत जलवा दिखाया 2 दिन पहले। प्रकृति का प्रकोप क्या होता है, हाँ? वो सब इन आंखों से देखने का मौका मिला कि कैसे हवा, कैसे बारिश। आप सभी ने भी तो बॉम्बे में देखा, हम सभी ने यहाँ सौराष्ट्र में देखा। ये सब कुछ देखते हुए ये लग रहा था कि सचमुच प्रकृति तो रेडी है, सिर्फ हम प्रकृति पति को तैयार होना है। और ये साइंस के साधन भी तो उसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। देखो आज नेटवर्क का प्रॉब्लम आया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। तो जब तक ये साइंस की बलिहारी है हम सब आपस में मिल सकते हैं, पुरुषार्थ की बातें, ज्ञान की बातें कर सकते हैं। आने वाला समय तो और चैलेंजिंग होगा कि जिसमें हम साइंस के साधनों से भी मिल नहीं पाएंगे। उस समय तो बस बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर होगी तो हम बाबा से टचिंग ले सकेंगे। बाकी यहाँ की परिस्थितियाँ भी ठीक हो रही है। धीरे धीरे बीमारियों के ऊपर सब पेशेंट, सभी बहनें विजय प्राप्त कर रही है। 2 बहनें तो हॉस्पिटल से वापस आ गई। अभी बड़ी दीदी जी अभी तक भी हॉस्पिटल में है, लेकिन तबीयत उसकी ठीक है। आशा रखते हैं कि वो भी जल्दी से बाबा के घर वापस आ जाए। बाकी आप सब का योग बल और योगदान यहाँ पहुँच रहा है। हम महसूस करते हैं कि ये सारा कारोबार बहुत स्मूथली, अच्छी तरह से हो रहा है आप सभी के योग बल के सहयोग से। इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत दिल से हम शुक्रिया करते हैं। और बस अब जल्दी से जल्दी बाबा की आशाओं को पूरा करके अपनी स्थिति को संपूर्ण बना के दिखाना है। ओम शांति। बाकी आप